बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों की। ये अनेकार्थी शब्द विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था कि द्विज का अर्थ क्या होता है। तो द्विज माने होता है पक्षी, दांत भी होता है, अंडज होता है, प्राणी होता है, ब्राह्मण होता है और चंद्रमा होता है। द्विज शब्द अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके माने होता है पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण और चंद्रमा। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया था कि खर के कितने अर्थ होते हैं। खर माने होता है गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया कि नाग के क्या अर्थ होते हैं। तो नाग माने होता है हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। गो माने गो के भी अनेक अर्थ होते हैं। गो माने होता है गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, जल, दिशा, साण, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या और नौ। अब्ज माने होता है कमल, चंद्रमा, शंख और कपूर। पतवार माने होता है, पतवार के कई अर्थ होते हैं। पतवार के अर्थ होते हैं कर्ण, कुंती पुत्र, कान, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। पानी के भी कई अर्थ होते हैं। पानी के कई अर्थों में है जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान और वन। यूपीएसडीआई एग्ज़ाम 2006 में पूछे गए हैं कि अंबर के कई अर्थों में क्या क्या होता है। तो अंबर माने होता है वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी होता है, गगन भी होता है, कपास, एक इत्र और मेघ। अचल के कई अर्थ होते हैं जैसे कि पहाड़, अटल और निश्चल। द्विज के कई अर्थ होते हैं जैसे कि अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा और दांत। सारंग के अनेक अर्थ होते हैं जैसे कि बादल, कोयला, धनुष, चातक, भंवरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा, हाथी इत्यादि। पानी के भी कई अर्थ होते हैं जैसे कि प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान। विधि के भी कई अर्थ होते हैं जैसे कि विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, अवधि। अमृत के भी अनेक अर्थ होते हैं जैसे कि अमृत, स्वर्ग, जल, पारा, दूध और अन्न। यूपीएनटी एग्ज़ाम 2006 में पूछे गए हैं कि अर्क के क्या क्या अर्थ होते हैं। तो अर्क माने होता है विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र और स्फटिक। पत्र के कई अर्थ होते हैं जैसे कि पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्थर। फल के भी अनेक अर्थ होते हैं जैसे कि परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। घन के भी कई अर्थ होते हैं। घन के अर्थों में होता है बादल, घना, भारी, हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने का गुणनफल इत्यादि। रस के कौन कौन से अर्थ होते हैं। रस माने होता है अक्र, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म। वर के भी कई अर्थ होते हैं। वर माने होता है दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, पति और आशीर्वाद। अंबर के भी कई अर्थ होते हैं जैसे कि वस्त्र, आनोस, कपास, अभ्रक, बादल और अमृत। अमृत के भी कई अर्थ होते हैं जैसे कि सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा और सोना। आय के भी कई अर्थ होते हैं
अभिमानी होता है सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्तासुर। आराम के भी अनेकों अर्थ होते हैं, जैसे कि वाटिका, सुविधा, राहत और विश्राम। उर्म के कई अर्थ होते हैं। उर्मी माने होता है लहर, दुख, सिकन, कपड़े की सिलवट और पीड़ा। कलत्र, कलत्र के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे कि स्त्री, नितंब और किला। कलापी के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे कि मोर, कोयल, तर्कसबंद और वटवृक्ष। गो के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे कि गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्री और वाणी। चपला के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे कि बिजली, लक्ष्मी और चंचल स्त्री। जात रूप के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि धतूरा और सोना। द्विज के भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा। हर के भी अनेक अर्थ होते हैं। हर माने होता है प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल, भिन्न में अंश के नीचे की संख्या। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये अनेकार्थी शब्द विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली विगत परीक्षाओं के लिए, भविष्य में होने वाली परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बचे हुए अनेकार्थी शब्द आप हिंदी नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।